आराधयो भगवान ब्रजेश, आराधयो भगवान ब्रजेश, ये चैतन्य महाप्रभु ने 5 अपना कंक्लूसिव ओपिनियन दिया है। हम जिस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो अप करते हैं, उस संप्रदाय के अंदर हमारे आराध्य कौन होना है, आराध्य कौन है, आराध्य मीन्स किसको वर्शिप करना है, हु इज द, बहुत सारा विग्रह है, बहुत सारा रूप है, बहुत सब कुछ है, तो इसमें आराध्य कौन है, आराध्य मतलब किसका आराधना करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली कहा है, आराधयो भगवान ब्रजेश, ब्रजेश तनया, जो व्रज में जो जो यौवन रूप में भगवान श्री कृष्ण है, उन व्रजेश, वो कृष्ण का आराधना करना है हमको। क्लियरली बहुत सारा रूप है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है आराधयो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। तद्धाम वृंदावनम मतलब है हमारा बहुत सारे धाम है, पर हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जहां व्रजेश जिस धाम में थे, वृंदावन धाम, वो धाम प्रमुख धाम है। आराधयो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। ये दो प्रिंसिपल हो गए। पहला कि भगवान व्रजेश का, भगवान कौन है तो व्रजेश कृष्ण है, और धाम क्या है, उनका धाम वृंदावन। रम्या कश्चित उपासना व्रज वधु व्रजेना। तो कहा गया है उनकी उपासना कैसे करना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि 4 परंपरा है, 4 परंपरा में सभी भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप में उपासना करते हैं। तो हमारे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में किस तरह का वर्शिप भगवान को पसंद है। उपासना तो भगवान का करना है, परंतु किस तरह का उपासना उनको पसंद है। जैसा कि ब्रज की वधुएं गोपियागण करती थी, वो प्रेम भाव वाला उपासना भगवान को बहुत पसंद है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रकार की उपासना को हमको प्रिस्क्राइब किया है, या कंक्लूसिव ओपिनियन दिया है उन्होंने। तीसरा फिर इसका है रम्या कश्चित उपासना व्रज वधून व्रजेना व कल्पिता। फिर चौथा भगवान ने बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, श्रीमद् भागवतम परम अमलम। जो श्रीमद् भागवतम है वो परम अमलम मतलब एकदम विशुद्धतम, शुद्ध से भी ऊपर विशुद्धतम, जिसमें कोई अमल, कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। श्रीमद् भागवतम हमारा कंक्लूसिव, जिसको हमको शास्त्र है, वो है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जिस श्रीमद् भागवतम को अब हम लोग पढ़ रहे हैं। और 5th प्रिंसिपल इन्होंने दिया, प्रेम पुमार अर्थो, प्रेम पुमार अर्थो मत महा। कहा गया है, और हमारा ये सब करने का हाईएस्ट गोल क्या है, तो वो गोल है भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स, फर्स्ट है हु इज गॉड, तो कौन है गॉड, ब्रजेश तनया। दूसरा है उनका धाम क्या है, तो धाम वृंदावनम। चौथा क्या है, तीसरा क्या है कि उनकी पूजा किस तरह से की जा सकती है, कैसे करना चाहिए। तो ठीक वैसे ही जैसे व्रज व्रजु वधु व्रजेना आदि करते थे, गोपियां आदि करती थी। एंड 4th जो है वो है कि परम ग्रंथ क्या है, परम शास्त्र क्या है, तो श्रीमद् भागवतम हमारा परम अमल पुराण है। और 5th जो है, इन सब का ऑब्जेक्ट क्या है, वो है प्रेम पुमार्थ महान, भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त कर सके। तो फिर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु मतम, और चैतन्य महाप्रभु ने ये अपना मत रखा है हमारे सामने, इदम तत्रद ना पर। इनके अलावा और चैतन्य महाप्रभु ने कोई दूसरा मत नहीं रखा। उन्होंने कहा है ये फाइनल कंक्लूसिव मेरा ओपिनियन है। तो यहाँ साफ साफ उन्होंने कृष्ण को भगवान, श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण, गोपियों का जो भगवान का जो सेवा का जो भाव है
वृंदावन का महत्व, और इन सब को करने का अल्टीमेट महत्व क्या है, हमको क्या है प्राप्त करना है, हमको प्राप्त करना है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। यानी श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण, स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने भी उसको कहा है ये अमल पुराण है। ये श्रीमद् भागवतम, जैसा कि हम लोग सबने पहले भी डिस्कशन किया था, आज हम लोग क्योंकि हम लोग ने 6 चैप्टर फिनिश किया है तो हम लोग इसको रिवीजन जस्ट कर रहे हैं, प्रथम 6 अध्याय फर्स्ट कैंटो के। तो कहा गया है टोटल 12 स्कंद हमने पढ़ा था, टोटल 12 स्कंद है यहाँ पर, 335 चैप्टर्स है, 18,000 श्लोकाज है और 10 सब्जेक्ट मैटर्स है श्रीमद् भागवतम के। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। जैसे जब भगवान मछली के रूप में आए तो मत्स्य अवतार हो गया, जब भगवान कछुए के रूप में आया कच्छप अवतार हो गया, जब भगवान आधा नर आधा सिंह के रूप में आए तो नरसिंह अवतार हो गए, जब भगवान ग्रंथ के रूप में आए तो वो श्रीमद् भागवतम हो गया। श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है, एज अ पर्सन कृष्ण है। और जैसा कि जो उन्होंने छठा क्वेश्चन किया था कि धर्म ने किसका शरण ग्रहण किया, तो धर्म ने किसका शरण ग्रहण किया, श्रीमद् भागवतम का शरण ग्रहण किया। तो श्रीमद् भागवतम साक्षात धर्म का स्थापना है, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का शरीर है, बॉडी है श्रीमद् भागवतम। जैसे कि कहा गया है, जो हम अभी प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, ये दोनों स्कंद कहा जाता है भगवान के चरण कमलों के साथ तुलना की गई। भगवान के चरण कमल है ये दोनों, फीट, लोटस फीट ऑफ कृष्णा क्या है, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद। फिर जो थर्ड एंड फोर्थ स्कंद जो हम पढ़ेंगे, थर्ड एंड फोर्थ स्कंद जो है भगवान की थाइज है। जो फोर्थ फिफ्थ जो है वो भगवान का नवल है, नवल मतलब नाभि। और सिक्स कैंटो जो है भगवान का चेस्ट है, छाती। सेवेंथ कैंटो भगवान की भुजाएं हैं। अष्टम, सप्तम और अष्टम दोनों भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं। नवम जो है भगवान का जो थ्रोट, कंठ है। दसम स्कंद भगवान का सुंदर श्रीमुख है। और 11वां स्कंद भगवान का फॉरहेड है। और जो 12वां स्कंद है वो भगवान का सर है। इस तरह श्रीमद् भागवतम जो 12 कैंटो है, ये साक्षात भगवान का क्या है, बॉडी है, अंग है। तो शास्त्रों में भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य जगह भी बहुत जगह भगवान के दर्शन का विधि बताया गया है। भगवान का दर्शन का विधि क्या है, भगवान का दर्शन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, चरण से, चरण से माता जी, चरण कमलों से। लोग जाके पूरा फेस में एकदम फेस से स्टार्ट करते हैं, चरण तो देखना ही भूल जाते हैं कई बार। परंतु ऑथराइज प्रोसेस है, चरण से थाइस पे, थाइस से नवल पे, नवल से फिर चेस्ट पे, चेस्ट पे फिर थ्रॉट पे, फिर फेस पे, फिर पूरा बॉडी पर। ऐसा भगवान का ऑथराइज्ड एक रूप का किस तरह से दर्शन किया करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि चरण क्या है भगवान का, प्रथम 2 स्कंद है ना। अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को एज अ पर्सन देखते हैं, कृष्ण देखते हैं, तो प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण है। फिर थर्ड एंड फोर्थ जो है भगवान के थाइज है। इस तरह कई लोग होते हैं श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत रस होता है, बहुत सारा लीला का आस्वादन करना होता है। लेकिन ऑथराइज्ड प्रोसेस क्या है श्रीमद् भागवतम का दर्शन करने का, श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने का, वो है चरणों से। यानी फर्स्ट कैंटो, सेकेंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, साइमल्टेनियसली एक के बाद एक, एक के बाद एक, कूद फांद नहीं, वो ऑथराइज्ड प्रोसेस नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण के रूप में बताया, और हमने देखा कि किस तरह श्रीमद् भागवतम भगवान के अंग है, बॉडी ही है।
अब हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम चैप्टर। जो प्रथम चैप्टर का फर्स्ट 3 श्लोकास जो है वो भगवान का, वो व्यासदेव द्वारा मंगलाचरण किया गया है। वो भगवान का व्यासदेव इस ग्रंथ को लिखने से पहले मंगलाचरण किया गया है। तो मंगलाचरण में प्रथम जो श्लोका है उसमें कृष्ण भगवान है इस चीज की पुष्टि कर दी, और इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के बारे में है इस चीज की पुष्टि कर दी। तो प्रथम श्लोका जो है बहुत सुंदर है। हम सारा श्लोका 1 बाय 1 रीड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, परंतु क्योंकि प्रथम 3 श्लोका श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है, इसलिए हम लोग प्रथम 3 श्लोकास को ही रिसाइट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवया मुह्यन्ति जतः सूरया तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्लोका नमस्कारात्मक श्लोका है। इसमें जो व्यासदेव है वो भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन भगवान को जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में इस धरती पे आए हैं। उनको कह रहे हैं मैं उन भगवान वासुदेव को, जो वसुदेव के पुत्र हैं, उन वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जो जन्म आदि माने इस सृष्टि का क्रिएशन, और आदि मतलब क्रिएशन के साथ मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, जन्म आदि यश्य सब कुछ, जन्म से मतलब सृष्टि का क्रिएशन, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, सब कुछ जो कंडक्ट करते हैं। जन्मादृश्य यतो अन्वयाद, और साथ साथ में वो इस ब्रह्मांड के बारे में, इस सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। तो कैसे जानते हैं, कौन बताता है उनको? तो बोल रहे हैं कि उनको बताने वाला और कोई नहीं है, वो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो स्वराट है, अभिज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, साथ साथ में वो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंट है, वो आदि है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवया, उन्होंने ही जो आदि कवया है, जो ब्रह्मा जी है, उनके हृदय में वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। जो सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा है, उनको इनफैक्ट उनको भी उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने किसी से दिव्य ज्ञान लिया नहीं। भगवान अभिज्ञ है, सब कुछ जानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन भगवान एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट भी है, स्वराट भी है, उनको किसी के थ्रू जानने का दरकार नहीं होता है। भगवान असम उद्धव है। असम उद्धव मतलब ना कोई उनसे बढ़कर है, ना कोई उनके बराबर है। और उसके बाद कहा है तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ये जो इस जगत के, सॉरी इसका एक लाइन मैं भूल गई, मुह्यंति जत सूरया, कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा, सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया, और उनको समझने में देवी देवता महर्षि गण भी मुह्यंती, मोहित रहते हैं, ठीक से जान नहीं पाते हैं। हमने भागवत गीता का 10th स्कंद 10th चैप्टर में हमने देखा था, तो वहां भगवान बोल रहे हैं मुह्यंती जत सूर्य, कहा गया है कि जो ना, सॉरी ये है नामे विदु सुरगणा, ना में वेदु सुरगणा महर्षयगण, कहा गया ना तो महान ऋषिगण ना ही देवतागण मुझे जान पाते हैं, भगवत गीता में भगवान बताया। और यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं मुह्यंति जत सूरया, मतलब मुझे देवी देवता महान ऋषिगण भी नहीं समझ पाते हैं, और वो सब भ्रमित रहते हैं इस संसार में। ठीक वैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस तरह
वो थल में जल को देखकर और जल में थल को देखकर भ्रमित रहते हैं, उस तरह ये सारा जो इस ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव है, ये प्रकृति के जो 3 गुण है, उन तीनों गुणों के कारण इस अनित्य, अशाश्वत, अनित्य जगत को टेम्पररी नहीं मान करके परमानेंट मान बैठते हैं, भ्रम के कारण। लेकिन भगवान अपने धाम में सदा वास करते हैं, जहां की तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। और ऐसे श्री भगवान को सत्यम परम धीमहि मैं क्या करता हूँ, ध्यान करता हूँ। ऐसे श्री भगवान पर मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, जो इस सृष्टि के परे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, जहां तीनों गुणों का कोई भी सरोकार नहीं है। वो सब कुछ जानने वाले हैं इस सृष्टि के बारे में, उनको बताने वाला कोई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। ऐसे श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से व्यासदेव प्रथम श्लोका में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोगों को क्लियरली बताते हैं कि वही भगवान है। और फिर द्वितीय श्लोका में जो कि श्रीमद् भागवतम का गुणगान करता है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, इसके बारे में जो व्यासदेव है वो आगे मंगलाचरण कर रहे हैं। धर्म प्रयोजित की तव अत्र परमो निर्मत शरणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रावत्रयोन्मूलम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर श्रद्धो हृदयावरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूभिस्तक्षणा। इस श्लोका में जैसा हमने बताया था, प्रथम श्लोक जो है नमस्कारात्मक था। वो भगवान का संबंध ज्ञान, कौन है भगवान, संबंध स्थापित करता है, ये अभिदय है। उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए, तो श्रीमद् भागवतम के थ्रू है, वस्तुआत्मक प्रणाम है ये। यहाँ पर इस श्लोका में आप लोग देखिए 3 बार अत्र अत्र यूज हुआ है। प्रयोजितो केतव अत्र, वास्तवम अत्र, और थर्ड वाला कहाँ है, अत्र, फोर्थ लाइन में देखिए, सद्दो हृदय अवरुद्ध अत्र। अत्र अत्र मतलब इसमें, इस श्रीमद् भागवतम में, इस श्रीमद् भागवतम में अत्र अत्र। श्रीमद् भागवतम में क्या है, सबसे पहले कहा गया है धर्म प्रोजित केतवो अत्र। इस ग्रंथ में जो प्रोजित धर्म है, जो केतव धर्म है, उसको प्रोजिता, प्रोजिता मतलब पूर्ण रूप से किक आउट कर दिया गया है। केतव धर्म मतलब क्या है, जो छल धर्म, जैसे जो भी हम लोग बोलते हैं सकाम ज्ञान का मार्ग, जो निष्काम, ये वो जितना भी अन्य है, वो सबको यहाँ किक आउट कर दिया है। और क्या रखा गया है इस श्रीमद् भागवतम में, परमो, परम धर्म का स्थापना किया गया है। और ये श्रीमद् भागवतम क्या है, किनके लिए है, उन सताम, उन भक्तों के लिए है जो निर्मत सरनाम है। निर्मत सरनाम मतलब जो एनवियसनेस फ्री है, जिनके अंदर निर्मत सरना, जिनके अंदर द्वेष नहीं है। क्योंकि एक टिंच ऑफ द्वेष से भी हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम जो द्वेषी भक्त नहीं है, जो निर्मत सरनाम है, उनके लिए है। और वेदम वास्तवम अत्र, ये वास्तव वस्तु प्रदान करने वाला है, एक्चुअल जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रदान करने वाला है। और वो क्या है, वेदम वास्तव, कृष्ण एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है। इस भागवतम का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो कृष्ण है, जो कि वास्तव, जो मूल एक्चुअल जो वस्तु है वो कृष्ण है। और इससे श्रीमद् भागवतम से क्या मिलेगा हमको, शिवदम, शिवदम मतलब हमारा कल्याण होगा, त्राप त्रयो अन्मूलनम, और पूरा जड़ के साथ हमारे त्रिताप, 3 प्रकार की जो दुख है, वो पूरे जड़ के साथ
खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे श्रीमद् भागवतम के जस्ट संपर्क में आने से। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वरः। श्रीमद् भागवतम जो है ये महामुनि व्यासदेव के द्वारा रचना की गई है, और वो भी उनके फुल्ली मैच्योर्ड स्टेज में। आप लोगों को मालूम है, इससे पहले श्रीमद् भागवतम लिखने से पहले व्यासदेव ने अन्य सारा ग्रंथ आदि का सब कुछ और भी कई पुराण लिखे थे। टोटल 18 पुराण है। 17 पुराणों की उन्होंने रचना कर दी। जो एक वेद है उनको चतुर्वेद में बांट दिया, और उपनिषद आदि जो लिखना था सब लिख दिया, पर वो सेटिस्फेक्शन उनको अनुभव नहीं हुआ, फील नहीं हुआ। तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वेदम वास सॉरी श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वरः। ये जो ग्रंथ है ये व्यास देव जी के पूरे मैच्योरिटी स्टेज में लिखा गया है। जब इन्होंने सब कुछ लिख दिया और फिर भी असंतुष्ट रहे, अपने गुरु के निर्देशन में इन्होंने फाइनली एट लास्ट एक पुराण की रचना की, और वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये महामुनि व्यासदेव का कृत है, लिटरल फॉर्म है। किम वा परेश्वर, और फिर क्या, और दूसरे ग्रंथ की क्या दरकार है, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है वो मैच्योर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो हमने अभी बात की कि 18 पुराण होते हैं ना, 6 सतोगुणी पुराण, 6 रजोगुणी पुराण और 6 तमोगुणी पुराण। इन सब का लीडर टॉप मोस्ट कौन है, श्रीमद् भागवतम। आप लोग माइंड कीजिएगा कि बाकी के 17 पहले लिखे जा चुके हैं, ये तो लास्ट में लिखा गया था, पर लास्ट में लिखने के बावजूद भी ये टॉप मोस्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब कुछ लिखने के बाद अपने गुरु के निर्देशन में रियलाइज किया कि वो वास्तव वस्तु प्रदान नहीं कर पाएगा, इसलिए ये टॉप मोस्ट है। सद्दो हृदय अवरुद्ध अत्र, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद तुरंत कहा गया है सद्दो, सद्दो मतलब एकदम बहुत जल्दी, तुरंत ही हमारे हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे, भगवान यहाँ पर आकर बस जाएंगे। कीर्ति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, कब, जब जब भगवान का इस श्रीमद् भागवतम का गुणगान, इस श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण कीर्तन उनके भक्त गाना स्टार्ट कर देंगे, तुरंत भगवान हमारे हृदय में से सारे कलमश निकाल करके वहां विराजमान हो जाएंगे श्रीमद् भागवतम का जस्ट श्रवण कीर्तन से ही। तो ये श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर गुणगान बताया गया। इस सेकंड श्लोका में श्रीमद् भागवतम को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उनका मंगलाचरण किया। और थर्ड जो मंगलाचरण है उन्होंने थर्ड श्लोका में किया, और वहां पर उन्होंने इनवाइट किया, रस भगवान के रसिक भक्तों को इनवाइट किया कि आओ और इस ग्रंथ को ग्रहण करो। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखमादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भुवि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे जितने भावुक माने इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट और एक वर्ड और क्या बोलेंगे, विचारवान, जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, भूवि भावुक का, इस पृथ्वी पर जितने भी इंटेलिजेंट और भावुक लोग हैं, जो रसिक लोग हैं, उन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। क्या इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और इस रसमालयम, इस रस के आलय, रस के घर श्रीमद् भागवतम का रस का क्या करो, पान करो। पीबत, पियो। तो कहा गया है क्यों पीना है, क्योंकि ये निगम कल्पतरु, समस्त वैदिक सार का जो कल्पतरु, जो सबकी इच्छा को पूरा कर सकता है, ऐसे समस्त वैदिक सारों का ये अगार रस है। तो आइए आप लोग इस फल, गलितम फलम, इस पूरे पके हुए फल का पान कीजिए।
क्योंकि इस फल को सुखदेव गोस्वामी जैसे एक, उनको तोते के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि कहा जाता है जब तोता किसी फल को चखता है तो वो फल और मीठा हो जाता है। तो कहा गया है इस गलितम फलम को किसने चखा है? तो सुखदेव गोस्वामी, महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने इसको चखा है। भगवान के परम भक्त है, उन्होंने अपने मुख से इसको कहा है। तो आओ इस गलितम फलम मतलब होता है इस पके हुए फल जिसमें सिर्फ रस ही रस है, कोई गुठली नहीं है। आओ और इसको जस्ट पी लो, उसको कोई बहुत मेहनत नहीं करना, जस्ट ड्रिंक इट आउट। और चबाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा तुमको, जस्ट पियो, पीने से ही तुमको फायदा हो जाएगा। तो इनवाइट किया गया है भगवान के रसिक पटु जो भक्त हैं उनको, कि आओ आप लोग तत्क्षण इस रस का आस्वादन करो। तो प्रथम 3 श्लोका में इस तरह से मंगलाचरण करने के बाद हम लोग देखते हैं कि व्यासदेव अब आगे बता रहे हैं। पहला 3 श्लोका में तो नमस्कार किया है, संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान, और यहाँ प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कि इस भागवतम का रस का आस्वादन करो, जो कि समस्त ग्रंथों का परिपक्व फल है, और उसको ग्रहण करके भगवान का प्रेम के भागी बनो। अब क्या है, श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव कौन है? श्रीमद् भागवतम के रचना, जिन्होंने उनको रचित फॉर्म में लिखा। तो अभी इन्होंने कहानी बताना स्टार्ट किया। कहानी बताया श्लोका नंबर 4 में कि एक बार का समय है कि नेमिषारण्य क्षेत्र वो क्षेत्र है जो भगवान निमिष यानी भगवान विष्णु, जो कि आंख भी पलक भी नहीं झपकते हैं, उनको निमिष भी कहा जाता है, उनका प्रिय स्थान है निमिषारण्य। तो एक बार कलयुग का प्रारंभ होने ही वाला था, भगवान जब प्रस्थान कर गए, तो निमिषारण्य क्षेत्र जो कि स्वर्ग के देवताओं के लिए भी बहुत पवित्र स्थान था, वहां आकर वो यज्ञ संपन्न करते थे। तो ऐसे पवित्र स्थान में कहा गया है कि 88,000 करीबन ऋषि मुनि एकत्र हुए। और क्योंकि कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में जन सामान्य के लिए कुछ करना है, तो 1000 वर्षों तक वो वहां पर यज्ञ करने के लिए आए, और ताकि उससे लोगों का भला हो सके। जब वो आए और अपना जो मॉर्निंग ड्यूटीज है उनको करने के बाद, उन सबों ने अपने में से जो लीडर था सूत गोस्वामी, उनको लीडर को आवाहन किया और उनको व्यास गद्दी, जो बोलते हैं ना टीचर वाला गद्दी, वो गद्दी उनको प्रदान किया और उनको वहां पर गद्दी पे बिठाया और उनसे रिक्वेस्ट किया। सभी ऋषियों ने 6 नंबर श्लोका में देखिए 6 से 8 तक में जो सभी ऋषिगण हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप में वो संपूर्ण क्वालिटीज है जो कि एक वक्ता में होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज क्या क्या है? आप अनग हो, ज्यादा समय पापों से मुक्त हो, 6 से 8 में ये सारी क्वालिटीज बताई गई है। और आप अधिकितानी हो, और उसके बाद आप श्रेष्ठता हो, सौम्य हो, स्निग्धस्य हो। तो आप में बहुत वो सारे गुण हैं जो कि एक अच्छे स्पीकर में होना चाहिए। वो कृपया करके आप आसन ग्रहण करें, और हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा चल रही है उनको आप तुष्ट कीजिए। और इस तरह से उन्होंने उनके सामने एक एक करके प्रश्न रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले बोले कि हम ये प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 10वें श्लोका में है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। क्योंकि कलयुग आने वाला है ये आचार्य, कलयुग के लोगों का जो हालत है कि उनकी आयु घट गई है, वो झगड़ालू हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, अभागे हैं, और साथ साथ में उपद्रता मतलब वो सदैव विचलित भी रहने, डिस्टर्ब रहने वाले क्रिएचर्स हैं। तो उनका भलाई कैसे हो? तो हम आपके पास 6 प्रकार के प्रश्न रख रहे हैं। कृपया हमारी इन 6 प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका आप निवारण कीजिए। इस तरह इस
अध्याय 1 में उन्होंने बाकी 6 प्रश्न रखे। तो जो पहला प्रश्न था, वो पहला प्रश्न है कि पूरे जन कल्याण का जो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट लाभ किसमें है, वो कृपया हमको बताइए। दूसरा है कि समस्त शास्त्रों का सार कह बताइए। तीसरा था कि भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आने का प्रयोजन क्या था। चौथा है भगवान श्री कृष्ण की साहसिक लीलाओं के बारे में बताइए। पांचवा है भगवान की अन्य लीलाओं के बारे में भी बताइए। और छठवा है भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। इस प्रकार से 6 प्रश्नों का उन्होंने सुत गोस्वामी के सामने 6 प्रश्नों को रखा और 6 प्रश्नों के रखने के बाद प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय जो है फिनिश होता है। अभी इन 6 प्रश्नों का उत्तर सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में हम लोगों को मिलता है। सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो हम उन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत गोस्वामी ने सबसे पहले तो उन ऋषि मुनियों को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मैं आपके इन 6 प्रकार के प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि इससे जन सामान्य का कल्याण होगा, क्योंकि ये 6 प्रश्न जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और इस तरह उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद उन्होंने सबसे पहले कुछ प्रणाम, कुछ उन्होंने ऑफरिंग्स की। तो सूत गोस्वामी ने सबसे पहला प्रणाम किनको किया? अपने गुरुदेव को। उनके गुरुदेव कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। सबसे पहला अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी जो कि कोई एक साधारण जीव नहीं थे, उनके गुरु थे। और उनको प्रणाम करने के बाद उन्होंने और 4 जनों को प्रणाम किया। जो नर नारायण है उनको प्रणाम किया। जो वहां पर जो सरस्वती नदी का तट पे वो सब श्रीमद् भागवतम का पहला रचना हुआ, तो उस देवी सरस्वती नदी जो है उनको प्रणाम किया। और साक्षात व्यास देव को प्रणाम किया जिन्होंने इसका रचना किया। इस तरह सबको प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए और उन जो ऋषि मुनि है उनका भी मंगल कामना करते हुए इन सब का जिज्ञासा का उन्होंने एक एक करके उत्तर देना प्रारंभ किया। तो पहला जो प्रश्न था वो पहला प्रश्न था 1.1.19 में, प्रथम स्कंद के प्रथम चैप्टर का 19th नंबर श्लोका में पहला प्रश्न था, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। जन सामान्य के कल्याण के लिए अल्टीमेट गुड बताइए क्या है। तो ये 19वें नंबर श्लोका में उन्होंने प्रश्न किया था, जिसका उत्तर दूसरे अध्याय का 6 से लेकर पूरा 29 तक में चलता गया। तो इसका उत्तर जो है 6 में था, स विपुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रियति हता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो स वे पुंसा परो धर्म, सभी पुंसा सभी मनुष्यों का परम धर्म क्या है, अल्टीमेट गोल गोल क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। भगवान अधोक्षज कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनकी भक्ति करना अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी है। और ये भक्ति कैसा होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। और इसी से ययात्मा सुप्रसिद्धति, जो सेकेंड जो गोल था, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, वो भी इसी के अंदर आ रहा है कि हमारा आत्मा कैसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्धति कैसे संतुष्ट होगा? भगवान की भक्ति से ही। और ये भक्ति कैसे होना चाहिए? वासुदेव भगवते वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्य सुवैराग्यम ज्ञान चाय हेतुकम। तो यहाँ पर क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु का ज्ञान तथा संसार से वैराग्य दोनों को प्राप्त करता है। संग संग दोनों संग संग आता है। सत आता है, असत चला जाता है।
मतलब संसार के प्रति आसक्ति कम होने लगती है और भगवान संबंधी ज्ञान आने लगता है। और इसके बाद 8वें श्लोका में बताया गया है कि वर्णाश्रम धर्म जो है, धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विवक्षेन कथासूय न उत्पादयते रतिम श्रम एव ही केवलम। कहा गया है कि यदि हम अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन अच्छे से करते हैं, लेकिन हमारे इस धर्म के पालन में विवक्षेन कथा सुया, अगर भगवान हरि की कथा के प्रति रुचि नहीं आती है, ना उत्पादेते तदि रुचि, तो कहा जाता है रचि रति अगर उत्पन्न नहीं होती है, अगर हमारे जो जिस वर्ण और जिस आश्रम को हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, उस वर्ण और आश्रम को करने में भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो कहा जाता है सारा मेहनत क्या है, श्रमेव ही केवलम, केवल एक मेहनत, कड़ी मेहनत बनकर रह जाएगा। यदि हमारा जो सारा परिश्रम भगवान को समझने में नहीं लगाएंगे, तो जैसे गधा खटता है वैसे ही खटने में हम रह जाएंगे। और इस तरह पूरा 29 नंबर श्लोका तक हम देखते हैं कि हमने डिस्कशन किया एलेबरेटली कि किस तरह से प्रथम प्रथम 2 श्लोका जो है, 2 क्वेश्चन, उनका उत्तर पूरा 29 तक में आया है। पहला क्या था, अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी क्या है, परोधर्म क्या है, सावे पुंसा परोधर्म यथा भक्ति अधोक्षति, भगवान की भक्ति। और एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवान की भक्ति। दोनों का आंसर है भगवान की भक्ति करना। और उत्तर कहाँ है, पूरा 6 से लेकर 29 तक इसका उत्तर सेकंड अध्याय में हम लोगों को मिल रहा है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान वासुदेव और देवकी के पुत्र में किस प्रयोजन से जन्म लिए, तो किस प्रयोजन से जन्म लिए, 34 में आंसर वैसे आपको मिलेगा इसी अध्याय का, दूसरे अध्याय का, किस प्रयोजन से जन्म लिया। तो जो प्रयोजन था वो प्रयोजन बहुत सिंपल था, भगवान एक्चुअली अपने शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आते हैं। और उसके जब उद्धार करने के लिए आते हैं तो अन्य कई प्रयोजन जो है उसके साथ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में प्रयोजन एक ही था। वो प्रयोजन क्या था, वो प्रयोजन था कि किस तरह अपने जो प्रेमी भक्त है उनको इस जगत से वापस लेकर जाया जाए। तो देवकी और वसुदेव के पर जो पुत्र के रूप में आने का पर्पस क्या था, क्या था, अपने भक्तों का उद्धार करना। एक्चुअली अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान क्यों आए, तो क्योंकि उनको अपने भक्तों का उद्धार करना था। और चौथा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण की साहसिक लीलाओं के बारे में बताइए। तो जब ये प्रश्न का उत्तर देना था उनको, तो उन्होंने स्टार्ट किया पूरा प्रथम से मतलब एकदम कैसे भगवान आए, कैसे भगवान ने पुरुष अवतार ग्रहण किया। आप लोगों को याद है ना, 23 से पूरा 29 तक किस तरह से वो उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि भगवान पहले महाविष्णु के रूप में आए, फिर वो महाविष्णु के रूप में आकर गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में आए, फिर वो कैसे सिरोदक्षय विष्णु के रूप में आए, कैसे उन्होंने सृष्टि पालन सब में भगवान ने मदद की। और इस तरह बताने के बाद चौथा जब भगवान ने बताया तो चौथा था कि उनकी अन्य लीलाओं के बारे में भी बताइए। अन्य लीलाओं के बारे में 22 पूरा अवतारों के बारे में विश्लेषण था, अच्छे से बताया कि किस तरह भगवान ने जो चतुष्कुमार है उनके रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, नारद के रूप में, किस तरह से आगे एक से एक सृष्टि ब्रह्मा जी की हुई। और जो भगवान के मूल 10 अवतार और अन्य जो अवतार है 22 टोटल जो है, उनके बारे में यहाँ पर पूरा विशद व्याख्या किया गया, जिसमें से कि कृष्ण के बारे में भी बताया कि कृष्ण और बलराम भी वन ऑफ द अवतार है। तो जब कृष्ण और बलराम के बारे में बताया, तो जब सारा इस तरह से 22 अवतारों के बारे में जब सूची बताया सुखदेव गोस्वामी ने, सॉरी सुख गोस्वामी ने, तो उन्होंने बाद में क्लियर किया कि देखो
ऐसे तो भगवान के असंख्य अवतार है, सबके बारे में बोलना मुश्किल है, लेकिन जो 28 और 29 नंबर श्लोका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया, थर्ड चैप्टर का 28 और 29, उन्होंने क्या बताया कि सभी भगवान के अवतार हैं, सभी बहुत सब में बहुत शक्तियां हैं, सभी किसी न किसी प्रयोजन से आए हैं, लेकिन जो 29 नंबर श्लोका है उसमें उन्होंने खुलकर एक्सप्रेस किया कि मैंने सब कुछ बताया है, तुमने पूछा कि अन्य साहसिक लीलाओं के बारे में भी बताइए, लेकिन एते चंस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि वैकुलम लोकम मृणन्ते युगे युगे। देखो मैंने सब कुछ बताया तुमको, असंख्य अवतार है, लेकिन इतने अवतारों में जो कृष्ण अवतार है वही मेन प्रमुख आदि अवतार, आदि जो भगवान है श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सारे अवतारों में भगवान श्री कृष्ण आदि है और वो इस संसार में आते रहते हैं। जब जब इंद्र के जो शत्रु है असुरगण इस संसार में उत्पात मचाते हैं, अधर्म फैलाते हैं, तो वो समय समय पर उस स्थिति के अनुसार अलग अलग रूप में अवतार लेकर आते रहते हैं, ताकि क्या है, धर्म की पुनः स्थापना हो सके। तो बाकी सब अवतार है, कृष्ण क्या है, आदि है। ते चंस कला पुंसः, बाकी सब क्या है, कृष्ण के या तो अंश अवतार है या तो अंश अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण क्या है, साक्षात भगवान, आदि आदि है, मूल है इन सबके। तो लोग जनरली बोलते हैं कि कृष्ण तो अभी आए थे, यशोदा मतलब देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, फिर यशोदा और नंद बाबा ने उनको पाला, लेकिन सूत गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं वो यहाँ पर आए, लेकिन कृष्ण मूल है, वो कोई ऐसा नहीं कि बाकी अवतारों जैसे अवतार है, वो मूल है। वो ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं ताकि यहाँ पर कुछ लीलाएं करें, कुछ प्रेम पूर्वक लीलाएं करें अपने भक्तों के साथ, और जो फंसे हुए हैं उनको यहाँ से खींच के ले जा सके। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं क्लियर उन्होंने थर्ड चैप्टर में बता दिया, जब उन्होंने पूरे 22 अवतारों के सूची देने के बाद, और उससे पहले उन्होंने किस तरह से महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु कैसे इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, कैसे सृष्टि क्रिएशन होती है, पहले उन्होंने बताया कि महाविष्णु आते हैं और वो उस जो कारणोदक्ष सागर है उसमें लेट जाते हैं, और उनके रोम छिद्रों से जब वो सांस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और वो सांस जब अंदर खींचते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड वापस उनके अंदर चले जाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करने के बाद उन सभी में पर्सनली जो महाविष्णु है फिर एंटर करते हैं गर्भोदक्षय रूप में, और हर ब्रह्मांड में फिर वो पूरा 14 लोक आदि सबका निर्माण करते हैं, कैसे ब्रह्मा की सृष्टि होती है, कैसे जीवों की सृष्टि होती है, और फिर हर जीव में पर्सनली वो फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में सबके साथ प्रवेश करते हैं। तो इस तरह भगवान जन जन में स्टार्टिंग से लेकर के लिविंग एंटाइटीज का जो क्रिएशन होता है सब में भगवान का किस प्रकार से हाथ है, ये सब बताया गया। और ये सब बताने के बाद 29 नंबर श्लोका में एस्टेब्लिश ही कर दिया गया कि कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है। और 30 से लेकर 34 नंबर श्लोका में जो विराट रूप है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये विराट रूप जो है वो नवदीक्षित भक्तों के लिए है, क्योंकि ये विराट रूप 22 अवतार में नहीं था, इसीलिए बताया गया कि आप ये मत सोचिएगा कि विराट रूप भी कोई एक अवतार है। विराट रूप एक नव दीक्षितों के लिए भगवान का एक मटेरियल रूप का एक इमेजिनेटरी फॉर्म है, उनको कुछ देखना है भगवान कौन है, दिखाइए, अभी दिखाइए, इसी दूषित आंखों में दिखाइए। तो बताते हैं देखो ये पहाड़ जो है ये भगवान का, इस तरह से नलियां हैं, ये नदी है, ये भगवान की नसें हैं। तो इस तरह से भगवान को
इन दूषित नजरों से देखने के लिए नव दीक्षित जो हठी लोग हैं, जिद्दी है कि अब भी दिखाइए भगवान को, उनको विराट रूप का, जो भगवान का जो मटेरियल फॉर्म है उसका ज्ञान दिया जाता है, ताकि वो भगवान को किसी रूप में समझ सके। फिर 35 से 29 तक में भगवान के बारे में बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने वर्णन किया, और लास्ट में उन्होंने 40 नंबर श्लोका में कहा कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है, समस्त जो ग्रंथ है, समस्त द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा है श्रीमद् भागवतम, और ये व्यासदेव के द्वारा रचना किया गया है ताकि जन कल्याण का भला हो सके। इसको कोई ग्रहण करेगा तो उसको संपूर्ण रूप से सक्सेस, आनंद और पूर्णता प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवतम का उन्होंने ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट किया सुतदेव गोस्वामी ने। सुतदेव गोस्वामी जो है वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भागवतम का 40 से 44 तक में। और 44 नंबर श्लोका जो है, 44 नंबर श्लोका परंपरा के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम को समझने का वर्णन है, और 43 नंबर जो श्लोका है वो छठवें प्रश्न का उत्तर है। छठवां प्रश्न क्या था कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? तो भगवान के जाने के बाद धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण की, यानी भगवान जब चले गए तो भगवान के साथ साथ धर्म भी चला गया। फिर ये धर्म जो है श्रीमद् भागवतम के रूप में वापस से हम जैसे जन कल्याण के लिए व्यास देव ने उसकी रचना की। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री भगवान ही है, जो अपने धाम में चले जाने के बाद फिर से कलयुग के लोगों का जीव का उद्धार करने के लिए ग्रंथ रूप में, किताब रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। इस तरह जब सारे ऋषि मुनियों ने ये सुना कि अरे, तो श्रीमद् भागवतम जो है उसकी शरण में ये धर्म आदि गए, ये श्रीमद् भागवतम इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। तो अभी सूत गोस्वामी से आगे उनको पूछना है श्रीमद् भागवतम है क्या, और कुछ बताइए। तो उन्होंने सबने 88,000 ऋषि मुनि थे ना, उन सब ने अपना एक लीडर चुना कि हमारे बिहाफ में प्रश्न उत्तर कौन करेगा। जैसे सब कोई प्रश्न उत्तर करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, तो एक लीडर चुनते हैं जो सबके बिहाफ में प्रश्न उत्तर करे, और वो लीडर उन्होंने चुना सौनक ऋषि को। सौनक ऋषि को हम चैप्टर नंबर 4 में चले गए हैं। सौनक ऋषि को उन्होंने सबने लीडर चुना। लीडर चुनने के बाद उनके बिहाफ में वो सूत गोस्वामी से प्रश्न करेंगे। तो सौनक मुनि जो है वो बोले कि अच्छा, श्रीमद् भागवतम की शरण में जो धर्म है वो गया है, कृपया इस श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ा और बताइए ना। उनकी जानने की उत्कंठा बढ़ गई कि ये श्रीमद् भागवतम का थोड़ा हिस्ट्री बताइए, कौन इसको रचना किया, क्या क्वालिफिकेशंस था, कैसे ये आया, कौन इंस्पायर किया इनको लिखने में। पहला प्रश्न और हो गया। देखिए, पहले 6 प्रश्न थे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में खत्म हो गए। अब जब खत्म हो गए तो लास्ट प्रश्न का जब उत्तर आया कि धर्म भागवत का शरण ग्रहण किया, तो और नया प्रश्न जग गया। अभी प्रश्न जगा कि थोड़ा सा भागवतम का हिस्ट्री बताइए। भागवतम को जिसने बोला यानी सुखदेव गोस्वामी, उसके बारे में भी बताइए। और किसने सुना यानी परीक्षित महाराज, उनके भी थोड़ा सा लाइफ, बर्थ एंड एक्टिविटीज के बारे में हमको बताइए। थोड़ा इनके मन में और जिज्ञासा आई कि थोड़ा और बताइए। और जब इस तरह से बताया तो व्यासदेव जो है, श्रुत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए उनके प्रश्नों से, बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने फर्स्ट, उनका जो क्वेश्चन था कि हिस्ट्री ऑफ भागवतम बताइए, तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ भागवतम बता रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ भागवतम के लिए उनको जिसने भागवतम को लिखा उसके बारे में बोलना होगा। तो वो बोल रहे हैं कि एक बार का समय है कि जो व्यासदेव जो श्रीमद् भागवतम लिखे थे ना, वो एक दिन अपना सारा मॉर्निंग ड्यूटीज करके, कलयुग आने वाला था ना, तो ऐसे ध्यान कर रहे थे कि कैसे जन कल्याण अच्छे से कर पाए, कैसे लोगों का भला होगा। तो देखिए कि कलयुग में बहुत डिस्टर्ब, उत्पात मचा रहेगा, और इस उत्पात को
ये उत्पात से बचने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि यदि लोगों को वैदिक ज्ञान मिल जाए तो लोग बच जाएंगे। लेकिन ये वेद तो इतना मोटा, इतना क्लमजी है कि लोग, कलयुग के लोग तो मंद बुद्धि, मंद भाग्य है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाए? तो इस वेद को पहले शॉर्टिंग किया जाए, डिवाइड किया जाए, अलग अलग छाटा जाए। जैसे कि बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे कि एक बॉक्स में विभिन्न प्रकार के रत्न पड़े हैं। 1 मिनट में लाइट जलाती हूँ। एक बॉक्स में विभिन्न प्रकार के रत्न पड़े हैं, तो हीरे, मोती, पन्ना सब पड़े हैं। तो क्या करेगा जौहरी? सबसे पहला क्या काम करेगा? अलग अलग हीरो को हीरे की जगह लगाएगा, पन्नों को पन्ने की जगह शॉर्ट आउट करेगा ना, शॉर्टिंग करेगा। तो व्यासदेव ने क्या किया, देखा एक बड़ा वॉल्यूम है वेद का, जो कि है यजुर्वेद, और इतना लोग समझ नहीं पाएंगे कलयुग के, क्लमजी है, सब खिचड़ी मिक्स है। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक वेद को 4 वेदों में बांटा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। 4 में शॉर्ट आउट करने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी भी जो स्त्रियां, शुद्ध, वैश्य और द्विज बंधु आदि हैं, उनके लिए इनको समझना अभी भी टफ है। तो उन पर दया करने के लिए उन्होंने पंचम जो वेद है, श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराण आदि, उनको भी रच डाला। इतना कुछ लिखा उन्होंने, लिखने के बाद भी वो अनसेटिस्फाइड थे। अनसेटिस्फाइड होने के कारण वो सोच रहे हैं कि मेरे से क्या ऐसा भूल हो गया, इतना कुछ लिखा मैंने, सब कुछ सिंप्लीफाइड करने का कोशिश किया, पर फिर भी मैं क्यों असंतुष्ट हूँ? क्योंकि मुझे ग्रंथों से पता चला कि जब भक्ति का जो थर्मामीटर है वो कैसे चेक किया जा सकता है, तो यानी जब सब कुछ हम सही रूप से कर रहे हैं तो हमको अंदर से, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अंदर से प्रसन्नता उत्पन्न होगी। परंतु मुझे प्रसन्नता उत्पन्न नहीं हो रही है, कुछ कमी महसूस हो रही है, यानी मेरे कृतों में कुछ दोष है। तो जो मैंने किया है कंप्लीट नहीं है, अब क्या किया जाए? तो इस तरह से जब वो सोच रहे थे, उसी वक्त उनके समीप उस सरस्वती नदी के तट पर उनके गुरुदेव नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि प्रकट हुए और अध्याय 5 शुरू हुआ। जब नारद मुनि प्रकट हुए तो क्या हुआ? जब नारद मुनि प्रकट हुए तो नारद मुनि ने पहले तो व्यंग पूर्वक थोड़ा सा कसा कि अरे, तुम इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ किया है, तुम तो शरीर का पहचान, सॉरी, आत्मा का पहचान शरीर से भी कर दिया, तुम सब कुछ कर दिया, तुम अभी भी खुश नहीं है, ऐसा क्या बात है? तुमको तो बहुत खुश होना चाहिए, तुमने इतना कड़ा मेहनत किया है। एक्चुअली व्यंग कस रहे हैं। और फिर इस तरह से उनपे जब व्यंग कसा तो व्यास देव, उनके जो शिष्य है, उन्होंने एडमिट किया, हाँ गुरुदेव, मुझसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, लेकिन गुरुदेव, आप सूर्य के समान हो, आप हवा के समान हो, आप परमात्मा समान हो, आप मेरे हृदय में प्रवेश कर सकते हो और आप जान सकते हो कि मेरे में क्या त्रुटि रह गई, क्या कमी रह गई। कृपया उन त्रुटियों को बाहर निकालें और मेरा जो असंतुष्टता का जो कारण है उसको कह बताएं। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो पंचम अध्याय का 8 और 9 नंबर जो श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि उन्होंने 2 प्रकार का डिफेक्ट बताया। नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास के जो लिखन है, जो लेखन है, उसमें 2 प्रकार की कमियां दर्शाई। तो पहला कमी दर्शाया कि तुमने भगवान का पूर्ण रूप से ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, पूर्ण रूप से तुमने भगवान का गुणानुकीर्तन नहीं किया है। और दूसरा कमी था कि तुमने सब कुछ जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को भक्ति से ज्यादा तवज्जो दिया है, भक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। लोग तो ऑलरेडी मतलब इंद्र तृप्ति में बिजी रहना चाहते हैं,
तुमने उनको भक्ति के नाम पर इंद्र तृप्ति में और बढ़ावा दे दिया, इसलिए तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने कृत्यों से, इसलिए तुमको प्रॉब्लम हो रहा है कि तुम इनकम्प्लीटनेस महसूस कर रहे हो। और फिर पंचम अध्याय का 10 और 11वां नंबर श्लोका में बताया गया कि कौवा का तीर्थ स्थान, जो ग्रंथ जो है भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं करता है, वो कौवा का तीर्थ स्थान जैसा है, और वहां पर जो राजहंस है वहां पर भटकते नहीं है। फिर उन्होंने 12 और 16 नंबर, जो 12 से 16 नंबर श्लोका में भक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्यास देव को भक्ति के बारे में लिखना चाहिए, उसका इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भक्ति के बारे में इंस्ट्रक्शन दो, तुमने बहुत कुछ लोगों को भटकाने का काम कर दिया है, तो कृपया भक्ति के बारे में बताओ लोगों को। और इस तरह उन्होंने बहुत सारा सुंदर सुंदर श्लोका है इसमें, आप लोग देखिए 17 नंबर श्लोका निकली, बहुत ज्यादा सुंदर श्लोका है वो, पंचम अध्याय का 17 नंबर श्लोका। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपक्वोऽथ पतितो यदि यत्र का वा भद्रबुदमुष्यं किं वो वाताप्तो भजतां सधर्म। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे श्लोका में स्पेशली 17 से लेकर 19 श्लोका में व्यास देव को उन्होंने नारद मुनि ने बताया कि देखो भक्ति करने से कोई नुकसान नहीं है, जैसे कहा जाता है कि भक्ति में कोई नुकसान नहीं है, और हमारा जो किया हुआ जो भक्ति है वो क्रेडिट हो जाता है, फॉर एवर क्रेडिट, आगे उसको आगे क्रेडिट 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 किया जाता है, और कोई लॉस नहीं है भक्ति में, कोई इसमें कोई हमारा हानि नहीं है। तो भक्ति का इतना गुणगान होते हुए तूने भक्ति का गुणगान नहीं किया और इतने सकाम कर्मों का गुणगान कर दिया। और भक्ति जो है वही एकमात्र जरिया है मनुष्य को, जो जो पंचम पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करवाएगा। तो वो पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए तुम भगवान भगवान के भक्तों और भगवान की भक्ति का गुणगान करो, तुमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। और फिर इस चीज को पुख्ता करने के लिए उन्होंने स्वयं का एग्जाम्पल देना स्टार्ट किया कि देखो मैं भी क्या था, मेरे साथ भी भक्ति जीवन पालन करने के बाद क्या हुआ। और इस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना हिस्ट्री बताया कि मैं इससे पहले क्या था, मैं गंधर्व था, गंधर्व लोक में नहीं, गंधर्व था, पहले मैं गंधर्व था। गंधर्व पुत्र होने के बाद मैंने उस दिन प्रजापतियों के इनविटेशन में वहां पर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना था, लेकिन मैं सुंदरियों के प्रति इतना मुग्ध हो गया कि मैं अपना ही गुणगान गाने लग गया, प्रेम का गुणगान गाने लग गया। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम शूद्रों जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम शूद्र बनकर धरती पे जन्म लो। और मैं गंधर्व लोक से सुंदर गंधर्व का हेड था, परंतु मैं तुरंत दासी पुत्र के रूप में धरती पर आया। और मेरी माँ एक सामान्य बहुत मैं इकलौता पुत्र था अपनी माँ का, मेरी माँ विधवा थी और हमारे पास करने को कुछ नहीं था। वहां पर पास में एक ग्राम के ब्राह्मण की स्कूल थी, वहां हम लोग सेवा करते थे, मेरी माँ, मैं भी जाता था क्योंकि मैं 5 वर्ष का था, घर पे कोई नहीं था, माँ के साथ जाता था। एक बार चतुर्मास आया और भक्ति वेदांत वादियों जो है, वेदांत दर्शनवादी, उन लोग जो है उस वहां पर चतुर्मास का पालन करने के लिए आए। और क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ साथ रहता था तो वो कुछ भी यज्ञ वगैरह करते थे, मैं छोटा मोटा हेल्प कर देता था। और वो दिन में एक बार खाते थे, तो उनका जो खाया हुआ जो जूठन है वो मैं उनकी आज्ञा से मैं भी ग्रहण कर लेता, और वो कथा वगैरह भगवान का करते तो मैं भी बैठ जाता। और इस तरह से उनका संग करते करते मेरे अंदर खेलने की प्रति रुचि, चपलता आदि सब कुछ चली गई, मैं बहुत ओबीडियंट हो गया। और इस तरह से जो उन्होंने बताया कि किस तरह से भक्ति का जो हम लोग देखे थे, अधो श्रद्धा ततो भक्ति, वो वाला जो स्टेजेस है, वो सारा स्टेजेस उनके जीवन में एक बार वन बाय वन आया। कैसे एसोसिएशन से महत कृपा हुआ उनके पर, महत कृपा से कैसे उनके अंदर भगवान का प्रति
जो रुचि आया, रुचि आने के बाद कैसे धीरे-धीरे भाव आया। इसी बीच में चतुर्मास खत्म हो गए। वो जाने से पहले मुझे दीक्षा आदि करके पूर्ण ज्ञान का जो भी था, पूर्ण ज्ञान देकर वहां से चले गए। और फिर वो तो चले गए, तो यहाँ पर फिर प्रश्न आ गया कि वो जाने के बाद आपने क्या किया, जरा वो बताइए। तो वो जाने के बाद क्या-क्या हुआ, आपने अपना लाइफ कैसे बिताया दीक्षा के बाद, वो सब बताइए। तो कुछ और मोर प्रश्न उनके जीवन में आए सुत गोस्वामी के, कि बताइए ना, बताइए, इतना बोल के रुकिए मत कि वो चले गए, तो बताइए कि उनके बाद क्या हुआ। तो नारद मुनि जो है, उनके जब उनके गुरु आदि, यानी जो भक्त आदि जिनकी वो सेवा कर रहे थे, वो चले गए, तो अभी ये कहानी कौन सुना रहा है किसको? ये तो नारद मुनि व्यासदेव को, अपने शिष्य को सुना रहे हैं। तो अभी व्यासदेव बोल रहे हैं, बताइए आगे और क्या हुआ, मैं और जानने का इच्छुक हूँ। दीक्षा के बाद आपने क्या किया, आपने अपना जीवन कैसे याजन किया, और फिर कैसे आपको वो सब बातें जो आपका उस टाइम में हुआ, अब नारद रूप में भी, नारद शरीर में भी आपको याद है, तो ये सब मुझे बताइए, और भी जानना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो लोग जब चले गए, तो एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ जो है रात्रि के समय गोदोहन करने जा रही थी। मेरी माँ का पाँव में एक सांप ने दंशन कर लिया और माँ मर गई। तो मेरे पास एकमात्र माँ ही थी आगे पीछे, अब माँ ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे से जो भी मटेरियल था सब छीन लिया, और मैं आगे मैं जो बद्रिकाश्रम की तरफ मैंने प्रस्थान किया, और मैं अपना यात्रा में आगे बढ़ा कि मुझे अभी आध्यात्म में अपना जीवन लगाना था। एक जाते जाते एक दिन मैं काफी थक गया था, तो थकान के कारण मैंने एक सरोवर में जल पिया, वहां स्नान किया, और वहीं एक पेड़ के नीचे मैं बैठ गया, और वहीं पर मुझे लगा कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान का ध्यान करने में लग गया। तभी उस वक्त भगवान मेरे हृदय में दर्शन दिए। बस कुछ क्षण का दर्शन था, और तुरंत भगवान वहां से ओझल हो गए। मैं बहुत व्याकुल हो गया, और व्याकुल होने के बाद मैंने फिर बहुत प्रयास किया भगवान को अपने हृदय में वापस देखने के लिए, लेकिन देख नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा मोरोज हो गया और खिन्न हो गया। तो भगवान की वहां पर मुझे वाणी सुनाई दी, और भगवान ने बोला, और देखने का प्रयास मत करो नारद, क्योंकि तुम अभी परिपक्व अवस्था में हो, और कसाय अवस्था में हो, मटेरियल टिंच भी है डर्ट के तुम्हारे अंदर। तो तुम अभी और इस जन्म में मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हो, और तुम्हें फिर बाद में आगे मैं दर्शन दूंगा। तुम मेरे पार्षद रूप में आओगे, रहोगे, और जब चाहोगे तब दर्शन कर पाओगे, परंतु इस जन्म में और नहीं है। तो अपने जो जो भक्ति है उसको और इंटेंसिफाई करो। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ओझल हो गए। इस तरह भगवान ने नारद मुनि को संतावना दी, और नारद मुनि का ह्यूमिलिटी बढ़ाने के लिए, और नारद मुनि के अंदर भगवान के प्रति प्रगाढ़ता, और जो बोलते सेपरेशन फीलिंग लाने के लिए उन्होंने एक झलक दर्शन दिया, और उन्होंने कहा कि आगे तुमको मेरे दर्शन होंगे, तुम अपना जो इंटेंसिफिकेशन है उसको बढ़ाओ। और नारद मुनि इस तरह से और अपने भक्ति जीवन में आगे वो चढ़ते गए, बढ़ते गए, नगर नगर ग्राम आदि उन्होंने भ्रमण किया, और फिर वो सही समय मृत्यु का अपना प्रतीक्षा कर रहे थे। एक एक दिन मृत्यु हुई, और उन्होंने अपना मटेरियल बॉडी त्यागा, और तुरंत उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गया। उस स्पिरिचुअल बॉडी में भगवान ने कहा था कि तुमको अपना सारा पूर्व सब कुछ याद रहेगा, और तुम जहां भी चाहो तुम आ जा सकते हो तीनों लोक में, और इवन मेरे धाम में भी जब चाहे बेरोक आ जा सकते हो। तुम्हारे लिए नो एंट्री बोर्ड कहीं नहीं है, तुम कभी भी कहीं भी जाने के लिए एवर अलाउड हो। इस तरह नारद मुनि को वीणा दी गई, और फिर वापस कल्प के अंत में वो ब्रह्मा के साथ भगवान के शरीर में समा गए। और फिर जब कल्प का अंत हो गया, फिर वापस ब्रह्मा का दिन हुआ, वापस वो आए सप्तऋषि गणों के साथ, और भगवान के प्रचार प्रसार में लग गए, और इस तरह से वो अपने जीवन को आगे भगवान के प्रचार प्रसार में ही बिताए। इस तरह नारद मुनि की जो जिज्ञासाएं थी उनको तुष्ट किया। नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव की जिज्ञासाओं को तुष्ट किया,
और वहां से प्रस्थान कर गए और व्यासदेव ने उनको प्रणाम किया और यहाँ पर हमारा जो 6th चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अभी क्लास 5 to 6 नहीं था क्या? हाँ मैं तो उसके कंफ्यूजन भरोसे था। बैठी थी। हरे कृष्णा माता जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ कोई बात। हरे मुझे कृष्ण। लगा कि 5 to 6 है तो फिर नहीं, थोड़ा मैं भी थोड़ा